बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल में सर्च करें ssc.gov.in। उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा जिसपे आप इसके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसका नोटिफिकेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को ग्रैब करने के लिए आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे इसके 23 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 तारीख से शुरू होकर 14 मई तक रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट इसका रहेगा 14 मई को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर आपने उस वक्त पे नहीं किया है तो इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 15 मई को होगा। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म अगर आप गलत भर दिए हैं इन दिनों में तो आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमलाइन बता दिया गया है 19 मई से 20 मई के बीच में आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसा कोई भी गलती ना करें ताकि आपको करेक्शन करना पड़े। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर मतलब टेंटेटिव बता दिया गया है कि मतलब अप्रॉक्स में अगस्त सितंबर में के बीच में ही कंडक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, कोई क्वेरी है, आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बात कर लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर UTO इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। तो इसका पे लेवल रहेगा लेवल का 6 का और यहाँ पे स्केल वेरी करेगा 35,000 से 1,12,000 के बीच में। यहाँ कोड के हिसाब से बताया गया था, कोड ए का है और ये कोड बी का है। तो कोड बी का वैकेंसी का नाम है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। तो ये हेडक्वार्टर आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स में है। इसके भी लेवल 6 का वैकेंसी मतलब पे स्केल रहेगा 35,000 से 1,12,000 के बीच में। ग्रुप कोड सी के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेवल 6 का रहेंगे और 35,000 से 1,12,000 के बीच में इसके भी पे स्केल वेरी करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब आपको मिल रहा है, डिपार्टमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, एक अच्छा पद मिल रहा है, इसलिए इस मौके को गंवाए ना और आप अपने क्वालिफिकेशन को देखकर इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करें। तो कोड डी का वैकेंसी का नाम है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लेवल 7 रहेगा। अदर लेवल से मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा है पे स्केल 44,000 से लेके 1,042 1,42,000 के बीच में इसका पे स्केल रहेगा। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टू वैकेंसीज डिक्लेयर किए गए हैं 84। इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है SSC के द्वारा समय पर। और रिजर्वेशन कैटेगरी बता दिया गया है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है ये तो मैंने बता ही दिया है, तो आप अच्छे से नॉर्मली डाउनलोड कर लें और यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे अगर मतलब सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा नोटिस को। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया गया है जो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस शॉर्ट फॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ नेशनैलिटी सिटीजनशिप, a candidate must be either a citizen of India, Nepal, Bhutan, and person of India origin who has migrated from Pakistan. ये सब
क्राइटेरिया के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बीच। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2026 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डीओबीटी ओएम। और इसके बाद द एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल के बीच में है। As on 1/8/2026, candidate not born not before 2/8/1996 and not later than 1/8/2008 are eligible to apply। हाँ, तो यहाँ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन ही बता दिया गया है, जैसे कि SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, PWBD वालों को 10 ईयर और PWBD जो OBC से है उनको 13 साल का और PWBD को SC ST वालों को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ एक्स सर्विस मैन को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है जो मिलिट्री सर्विस मतलब 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया गया है एक्स सर्विसमैन के बारे में कि, और यहाँ पे बताया गया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट्स का ये भी बताया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको फॉर्म को करेक्ट कराने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े। अब यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ कॉम्पनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब के बारे में बताया गया है जो कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है फॉर्म को डाउनलोड करके। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होगा ये इसके बारे में जानते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2026 फॉर द पोस्ट कोड A to C। जो भी पोस्ट कोड थे A से लेके C तक उनके लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो इसमें कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और इसके साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए। और या इसके अलावा एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, अगर आपका एग्जामिनेशन का मीडियम भी इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट का है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट पर की है मगर मीडियम हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, मतलब आपने इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री किया है और हिंदी भी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल है तो आप इस एग्जाम को फुलफिल कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एन ई सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level। तो यहाँ पर हर तरह के मीडियम के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से भी मास्टर्स किया है और अदर देन हिंदी और इंग्लिश मगर आपका हिंदी मीडियम है और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट पे अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम। जैसे कि यहाँ हिंदी मीडियम बताया गया था वैसे ही इसके हिंदी मीडियम को जगह इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है और हिंदी एक कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट बना दिया गया है एट द डिग्री लेवल। मास्टर्स डिग्री ऑफ a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two of as a medium of examination and the other than as a compulsory or elective subject at the degree level। आप किसी भी सब्जेक्ट पे मास्टर्स किए हैं मगर आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आप इस एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन 2 इयर्स। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या सर्टिफिकेट कोर्स किया है ट्रांसलेशन में जो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी के लिए है और 2 साल का मिनिमम मतलब होना चाहिए ये कोर्स
सर्टिफिकेट कोर्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। तो एक्सपीरियंस में आपको माना जा रहा है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो आप पोस्ट कोड सी ए से लेकर सी तक जितने भी पोस्ट कोड थे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर पोस्ट कोड डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर, तो इसके लिए आप एलिजिबल तभी हो सकते हैं जब आपके पास मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और एथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होगा। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स किया है हिंदी से और आपके पास इंग्लिश एक कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से अन्य क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए सेम क्राइटेरिया को इधर दोहराया गया है जो ग्रुप डी के लिए 1 से 6 तक सी तक था, ए से सी तक उसी क्राइटेरिया को मतलब यहाँ पे भी लिखा गया है। अगर आप फुलफिल करते हैं तो जरूर से जरूर अप्लाई करें।